बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस मिर्ज़ा। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही लेजेंड आदमी पे है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड से भी ऊपर वो बंदा है और उसका नाम है एलन मस्क। वो कब, कैसे और कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और कैसे कैसे उन्होंने स्टेप लिए और कैसा उनका डिसीजन लेने का स्टाइल है या उनका थिंकिंग का, मैं तो कहूँगा कि द ग्रेट थिंकर, द गेम चेंजर और डिसीजन मेकर, बल्कि डिसीजन एट मतलब क्विक क्विक डिसीजन जिसे कहते हैं ना, वो बंदा वो लेने वाला है। तो मैं बताता हूँ आपको स्टार्ट से। 1995 में उसने एक गेम बनाई, एक वीडियो गेम उसने वो बनाई और उसके प्राइस मार्केट में $500 उसे मिले। उसने सेल कर दी बना के। शुरू से ही, बचपन से ही वो बिजनेस माइंड था, उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत बड़ा ज़्यादा शौक था। और उसने हालात की वजह से, उसके वालिद भी जो लकड़ी का काम करते थे, वुड मेकर कह लें, वुड का काम करते थे, तो उसने भी अपना पेट पालने के लिए वुड का काम किया। तो इसका एक और भाई भी था, आगे चल के उसके भी बताता हूँ। 1997 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसने एक दो कंपनीज में लेटर्स भेजे जॉब के लिए, लेकिन इसे मना कर दिया गया, इसे ना रखा गया। इसने स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है फिर उसमें भेजा, उसमें इसका मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, इसने स्टडी कैरी ऑन कर दी। पर इसे कोई खास जमी नहीं स्टडी, मतलब इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये खुद बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, ये स्टडी बहुत ज़्यादा करता था, अपने आप को ज़्यादा टाइम देता था। इसका कोई दोस्त नहीं था, लोग इससे चिढ़ते थे या चिढ़ाते थे, तो इस वजह से इसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं था उस वजह से। और 1997 में जब इसने स्टडी कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए लेटर्स कंपनीज को भेजे, ना मिली जॉब। उसके बाद इसने क्या किया, अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक Zip2 के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, एक वेबसाइट बना दी। उसमें शेयर्स होंगे वगैरह वगैरह, जो भी जिस तरह भी इसने एक वेबसाइट बना दी और उस वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्किंग करते रहे। उसी दौरानिया ये कनाडा भी सेटल हो गया। कनाडा सेटल होने के बाद ये काफ़ी अरसा उधर रहा भी, पढ़ता भी रहा और इस पर काम भी करता रहा। कुछ अरसा गुजरा, तकरीबन 2000 में, मैक्सिमम 2000 में Zip2 को कम्पैक्ट ने ख़रीद लिया, जिसमें से इसके शेयर्स कितने थे, $22 मिलियन। ये 2000 की बात कर रहा हूँ, $22 मिलियन। एक मिलियनर बच्चा था वो, आगे काम ना करता, वो उसे खर्च देता, गाड़ियाँ लेता, बंगले लेता, अय्याशी में उड़ा देता और लड़की बाजी वगैरह वगैरह, जिसमें भी, जुए में भी, नशे में, कहाँ भी उड़ा सकता था वो उड़ा देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो एक दिन एक बैंक में गया, उसने लाइन लगी देखी, उसे वहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन बैंक हो। तो उसने पेपाल ऑनलाइन बैंक बना दिया, जिसकी आगे जाके एक जगह टक्कर भी हुई थी किसी एक कंपनी से, लेकिन वो बाद में लिंक हो गए थे और एक ही कंपनी बन गई थी। कुछ अर्सा बाद पेपाल भी उसने सेल कर दी, जिसमें से उसके शेयर्स थे $165 मिलियन। $165 मिलियन, कितना बड़ा उसने मतलब चेंज किया। अच्छा अच्छा, यहाँ एक मैं बताने भूल गया कि Zip2 जो कंपनी बनाई थी, उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर था और वो सुबह वेबसाइट चलती थी, रात को उस पर काम करते थे। खैर, जब उसे $165 मिलियन पेपाल सेल करके मिल गए, वो X.com वेबसाइट उसने तब लॉन्च कर दी थी, बना दी थी, वो उसका आगे स्टार्ट ले लिया था। तो 2002 की तकरीबन बात है, उसने स्पेस एक्स एक लॉन्च की। उसने एक रॉकेट देखा, उस रॉकेट को उसने बनाने का सोचा, उसने बुक्स पढ़ी, उसने कम बैक, मतलब उसने इतना ज़्यादा वर्क किया कि मैं असल में हुआ क्या, उसे मज़ाइल बनाने की ज़रूरत बनी क्यों। उसने एक बंदा तब एक कार बना रहा था, जिसने एक बहुत बड़ी वर्कशॉप बनाई गाड़ियाँ सस्ते दामों में बनाने के लिए। उसने एक कार बनाई थी और कार बनाने के बाद वो धड़ाधड़ उसे सस्ते दामों में सेल कर रहा था, कंपनी चला रहा था। उसने कहा क्यों ना गाड़ियों की जगह मैं एक मिसाइल बना दूं, एक रॉकेट बना दूं। रॉकेट साइंस में रॉकेट तो चाहिए, लेकिन आप देखें कि बुक्स हमें कहाँ कहाँ फायदा दे जाती हैं। इसकी जिंदगी से सब कुछ ही सीखने वाला है, एलन मस्क की जिंदगी से सब कुछ ही सीखने वाला है। वो इस तरह डिसीजन लेता है कि जैसे समझ लें कि हम अगला सांस नहीं लेते और वो डिसीजन ले लेता है। इस तरह डिसीजन मेकर है और इतना स्ट्रांग उस बंदे का डिसीजन होता है। इंसान को इस तरह होना चाहिए। खैर, उसने स्पेस एक्स स्टार्ट की, उसने फैल्कन 1 लॉन्च किया 2006 में, वो फ्लॉप हो गया। 2007 में किया, फ्लॉप हो गया। फिर 2008 में अब उसके शेयर्स भी गिरने लग गए।
अब उसके लोग इन्वेस्टर जो थे वो पैसा उठाने लग गए, उसका जो एतमाद था वो। अब उसने क्या किया, अब उसने एक चांस और लिया। उसने कहा क्यों ना भागते चोर की लंगोटी, सही वाली मिसाल। उसने सोचा क्यों ना एक और ट्राई की जाए। उसने फैल्कन 3 लॉन्च किया। तब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक रॉकेट लॉन्च करना था, तो उन्होंने एलन से कहा कि आप ऐसा करें कि आप ना अपनी क्योंकि इन दोनों की लॉन्चिंग डेट सेम थी, तो हम चूंकि गवर्नमेंट हैं तो हम आज लॉन्च करेंगे, इसलिए आप ऐसा करें कि आप डेट चेंज कर लें। वो रुका नहीं। उसने क्या किया, वो एक आइलैंड पे गया, उधर से उसने परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद उसने उसी डेट बल्कि एक दिन पहले लॉन्च कर दिया और वो कामयाब हो गया। वही दिन था जो एलन मस्क को बदला, जिसने जिसने एलन मस्क को तरक्की दी और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता गया, क्योंकि उसका ये ख्वाब था कि मैं दूसरी दुनिया बनाऊंगा, मैं लोगों को दूसरे मतलब जो स्यारा लोगों को मैं भेजूंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। फिर उसने क्या किया, गाड़ियों के फ्यूल का जो मामला था अमेरिका में बहुत ज़्यादा उन्होंने क्योंकि अमेरिका भी फ्यूल बाहर से ख़रीदता है, ख़ुद का तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन बाहर अरब कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ख़रीदता है। तो उसने क्या किया, उसने एक सोलर पे गाड़ी जो चलने वाली है उससे भी आगे उसने बैटरियों पे चलने वाली बना दी। और गाड़ी भी कितनी चलती है उसकी, 600 किलोमीटर, और कुछ गाड़ियां 1200 किलोमीटर चलती हैं। क्या कमाल का आदमी है यार, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। इसने ये टेक्नोलॉजी 2002-3 में भी मतलब मुतारफ कराई थी, लेकिन लोगों ने इस पे मतलब ट्रस्ट नहीं किया था, ना गवर्नमेंट ने आगे आने दिया। मतलब उनकी गवर्नमेंट कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा सा रोका। और लोगों ने भी कहा कि यार ये क्या टेक्नोलॉजी है, हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, बस चलते रहें ऐसे घिसते रहें। खैर उसने वो कंपनी भी टेस्ला 4 बंदों के साथ मिलकर लॉन्च कर दी। अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, उसने स्टार लिंक एक बनाई कंपनी, जिसका काम था जो स्पेस में सैटेलाइट्स भेजना, और उस सैटेलाइट से वर्ल्ड वाइड नेट फ्री दिया जाएगा। क्या कमाल, क्या ही कमाल। और इससे हर जगह ही सीखना है, इस बंदे से हम हर जगह ही सीख सकते हैं, सीखने को मिलता है कि ऐसा लॉजिक वाला आदमी यार, इतना कमाल आदमी। खैर उसने वो तकरीबन 1000 के राउंड अबाउट उसने जो स्पेस में सैटेलाइट्स भेज भी दी हैं, और उसका टारगेट है 12,000, टोटल 12,000, अब 11,000 रह चुकी हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भेज देगा। अब एक बंदा जो 2020 में जिसका नाम ही नहीं था, दुनिया के 10 रिचेस्ट में नाम ही नहीं था बल्कि और नीचे था, वो 2022 में नंबर 1 पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसका ये एक्सपेरिमेंट और उसका टेस्ला वाला जो था वो सारा गाड़ियों का कामयाब हो गया। अब उसको 50,000 यूनिट्स मतलब 50,000 गाड़ियों का ऑर्डर आया। तो सारी दुनिया ने कहा, लोगों ने भी कहा, और भी उनकी कंपनी के जो वर्कर्स हैं, सीईओज हैं, और भी कुछ जो उन्होंने कहा कि सर ये हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा ये करना है और करके दिखाना है, और उसने किया। बल्कि यहाँ तक कि उसकी कंपनी में एक कोई पुर्जा था जिससे सारी मतलब फैक्ट्री चलती थी, उसमें एक फॉल्ट आ गया। तो उसने वो सिर्फ पुर्जा जो है वो मतलब पार्ट कह लें आप, वो सिर्फ फ्रांस से मिलता था। उसने क्या किया, फ्रांस की कंपनी को कॉल किया, उन्होंने कहा जी 2 डेज में डिलीवर्ड हो जाएगा। वो रुका नहीं। उसने क्या किया, उसने अपना प्राइवेट जेट लिया, फ्रांस गया, इवनिंग तक वो पार्ट लेके आ गया, काम चालू कर दिया कि काम नहीं रुकना चाहिए, किसी भी सूरत काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, जब वो पार्ट लेके आ गया, काम चालू हो गया, बल्कि यहां तक कि नई फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, अप्रूवल, पता नहीं क्या क्या, उसने बाहिर ना जिस तरह ये मतलब कैंप्स वगैरह लगाए जाते, इस तरह की चीजें बनवाकर उसने बाहिर भी काम स्टार्ट करवा दिया। 24 आवर्स वो काम करता था। आपको पता है कि उसने जो बर्थडे थी 47 बर्थडे, जो 47th बर्थडे उसने अपनी किस तरह मनाई। लोग पार्टीज करते हैं, फंक्शंस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी 47th बर्थडे जो है वो 24 घंटे काम करके गुजारी। इस तरह बनो, इस तरह बनो। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप था, जो सबसे बड़ा, जो आजकल आपको पता है कि पहले ट्विटर हुआ करता था, अब उसका नाम एक्स है।
तो वो भी एलन मस्क ने खरीद लिया आहिस्ता आहिस्ता। उसने पहले शेयर खरीदा, मतलब 1%, 2, फिर 5 पे आया, फिर 9 पे आया। अब 9 पे आने के बाद उसको जब वो अपनी बात कहता था वो मानते नहीं थे, उसने जिद पकड़ ली कि ये मैंने लेनी लेनी है। 44 बिलियन में उसने वो ले ली, जैसे तैसे लोन लेके, अपने ऊपर लेके, कंपनी के ऊपर लेके, शेयर्स बेच के, लेकिन उसने ट्विटर ले लिया। लेते ही उसने उसका नाम एक्स कर दिया। अब लोगों ने, उसने आइडिया रखा कि जी हम ब्लू टिक को ख़त्म करके इसके ऊपर डॉलर्स रखेंगे, हर बंदा ले सकता है। बिजनेस माइंड है ना, हर बंदा ब्लू टिक ले सकता है, लेकिन $8 दे के। लोगों ने कहा कि जो कंपनी के पुराने वर्कर्स थे, सर हमारा प्लेटफॉर्म ख़राब होगा, इससे लोग भाग जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। उसने कहा कर दो, आई कांट और नथिंग। ये दो लफ्ज तो उसकी जिंदगी में है ही नहीं ना, कि हो नहीं सकता। ये तो है ही नहीं उसकी जिंदगी में। सब वो हो सकता है, सब हो सकता है, और वो करता है, और वो करके दिखाता है। फिर उसने वो डॉलर्स लगा दिए, वो अल्लाह ने उसे फतह दी, वो कामयाब हुआ। अब उसके रहने का स्टाइल, क्या ही सादा स्टाइल है यार, क्या ही सादा स्टाइल है। उसके रहने का स्टाइल है, वो एक कमरे में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। आपको पता है कि जब स्पेस एक्स का फैल्कन 1, फैल्कन 2 लॉन्च हुआ और वो फेल्ड हो गया, तब एक तरफ से ये झटका, दूसरी तरफ से उसकी जो पहली वाइफ थी उसने डिवोर्स ले लिया। अब वो बिजनेस की तरफ से भी गया और इमोशनली भी गया। इस पोजीशन में आके इंसान, आपको पता है किस सिचुएशन पे खड़ा हो जाता है। लेकिन उसने वर्किंग की, उसने स्टार्ट लिया दोबारा, उसने फिर फैल्कन 3 बनाया, फिर फैल्कन 3 उसने लॉन्च कर दिया, वो कामयाब हो गया। यार अपनी जिंदगी में इस तरह बने ना कि एक बार झटका लगने से आप हर चीज छोड़ के बैठ जाएं। अब रिसेंटली जो अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, अभी 2-3 दिन पहले उनका रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं, मैंने 5 दिन पहले ये ट्वीट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट होंगे। मैं ये शेयर भी करूंगा, आईडी का लिंक भी शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं जाके कि अमेरिका के इलेक्शन से 5 दिन पहले मैं ये ट्वीट कर चुका हूं। और ये ट्वीट मैंने क्यों किया, किस बिलीव पे किया। पहले भी मतलब ट्वीट्स हम करते रहते हैं, वो पाकिस्तान में या इंडिया में या कोई छोटी कंट्रीज में जो भी मामला होते हैं समझ आ जाते हैं, लेकिन आखिर अमेरिका का हमें 5 दिन पहले कैसे पता है, क्यों? क्योंकि उसमें द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कंपेन कर रहे हैं, एलन मस्क कंपेन कर रहे हैं उसकी। एलन मस्क को लोग देखने के लिए इतना बड़ा मजमा हो जाता था कि उनको अनाउंस करना ही नहीं पड़ता था। वो एलन मस्क को देखने वाले लोग, जिनके पास टेस्ला है, जो स्पेस एक्स के हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी हैं लोग, मतलब लोग जिन्होंने गाड़ियां बाय की हैं, वो जो सफ़र उसमें करते हैं, वो कहते हैं हमारा गाड़ी कंपनी, जिस कंपनी ने बनाई है उसका ऑनर कैसा होगा। इस तरह भी लोग आए हैं। और फिर लोगों के व्यूज़ क्या थे? लोगों के व्यूज़ ये थे कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अमेरिका को एक नया चेंज मिलेगा, अमेरिका एक नए लेवल पे जाएगा। और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, आपको भी मानना पड़ेगा। उसने जिस तरह के डिसीजन लिए हैं, क्विक डिसीजन मेकर बनना चाहिए। उसने जिस तरह के डिसीजन लिए हैं, मैं कहता हूं कि अमेरिका वाकई पहले भी तरक्की पे है। हम एशियन कंट्रीज़ को तो, मेरे ख्याल में खासकर पाकिस्तान को तो तरक्की का पता ही नहीं, और कुछ जगह पे इंडिया भी कह लें, लेकिन वो डिसीजन मेकर, और वो अमेरिका को चेंज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप हो गया, सदर हो गया, अब आपके सामने है सारा कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका थैंक यू भी किया है। मेरा यहाँ मकसद क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें कहाँ से चला और कहां आके रुका। द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, $200 बिलियन की उसकी इस टाइम जो नेटवर्थ है। मैं कहता हूं कई बड़े बड़े नाम उसके नेटवर्थ के बराबर को 10 नाम कम से कम या इससे भी ज्यादा आए तो फिर उसे एक बंदे की नेटवर्थ बनती है। तो इलेक्शन जो 2024 का अमेरिका का इलेक्शन था, उसमें जब एलन मस्क ने कदम रखा तो मुझे समझ आ गई कि एलन मस्क ने कदम रखा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है। उसने उसके पीछे अंदर कदम रखा उसने, बल्कि एलन मस्क ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेसिडेंट है। तो मेरा ये बिलीव था कि जब एलन मस्क कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और अल्लाह किसी किसी का स्टार भी बहुत अच्छा बनाता है। उसने कदम रखा, वो जीत गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो मुखालिफ थी कमाला हैरिस, उसको जो सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और जेन बॉन्स, उस जैसे नाम, बड़े बड़े नाम,
एक सिंगल एलन मस्क ने, जो डोनाल्ड ट्रंप, और भी पार्टी के लोग होंगे लेकिन मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, जो कमाला हैरिस को, जैसे लेडी गागा है, जैसे कैटी पेरी है, और भी बड़े बड़े नाम, और भी बड़े बड़े एक्टर्स उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उसको वो एलन मस्क टच से मस ना हुआ, उससे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है। तो मैं अपने दोस्तों को, आप लोगों को, सबको ये मशवरा दूंगा कि इस तरह डिसीजन मेकर बने, इस तरह डिसीजन लें और सामने आए और अपने आइडिया पे काम करें। वो जॉब भी करता रहा, वो कंपनीज में जॉब करता रहा, अपना वो, उसकी अपनी नेटवर्क नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एक वुड की जो होती है लकड़ी या फर्नीचर कह लें आप, उसमें काम करने वाला बच्चा आज दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन है, नंबर 1 है वो। नंबर 1 बने, नंबर 2 कभी ना बने। तो नंबर 1 कैसे बनना है, ये नहीं कि अब एलन मस्क को देख लिया है या फेसबुक के ओनर को देख लिया, या जितनी भी मैं मोटिवेशनल स्पीचेस आपके लिए करता हूं, आपने जिसको भी देख लिया है आप उसकी राह पे चल पड़े। नहीं, आप अपने आप में देखें आप में क्या है, आप अपने आप में सर्च करें कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं बस यही समझाना चाहूंगा और आज की वीडियो यहां एंड करते हैं। शुक्रिया।